कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में दुनिया का सरकारी सिस्टम बड़े पैमाने पर फेल न होता तो इतनी मौतें न होती। लेसेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लेसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 31 मई 2022 तक दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 70 लाख मौतें रिपोर्ट हुई हैं। लेसेंट के मुताबिक ये आंकड़ों में दर्ज मौतें हैं। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असल में कोरोना से दुनिया में 1 करोड़ 70 लाख लोगों की जान गई है। कई देशों की सरकारें कोरोना वायरस की जानकारी देने में छुपा छुपी का खेल बरतती रहीं। पारदर्शिता की भारी कमी दिखी और आधी अधूरी और गलत जानकारियों के आधार पर फैसले लिए गए। लेसेंट कोविड-19 कम्युनिकेशन रिपोर्ट ऑन लेसन ऑफ द फ्यूचर फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नाम की ये रिपोर्ट आज ही जारी हुई है। भारत में कोरोना वायरस की सही रिपोर्टिंग नहीं हुई है, मौतें कम करके गिनाई गईं। लेसेंट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल से जून 2021 में भारत में डेल्टा वायरस का कहर था। उस वक्त मौतों का सही आंकड़ा दर्ज नहीं किया गया, मौतें कम करके आंकी जा रही थीं। ये भी कहा गया कि जुलाई 2021 में कोरोना वायरस की पाबंदियों में त्योहारों को देखते हुए ढील दी गई, जिससे अक्टूबर 2021 में भारत में डेल्टा का नया वेरिएंट आकर पूरी दुनिया में फैला और तीसरी लहर आ गई। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 में भारत ने लॉकडाउन का फैसला तो तेजी से ले लिया, जब भारत में केवल 654 केस थे, लेकिन अप्रैल 2021 में डेल्टा ने तबाही मचा दी। इस वक्त तक भारत ने लॉकडाउन में काफी ढील दे दी थी। चुनाव करवाए जा रहे थे, कई त्योहार आ रहे थे और प्रोटेस्ट हो रहे थे। इन जगहों पर लोगों ने मास्क सही तरीके से नहीं लगाया। भारत की सरकार इस तबाही से निपटने के लिए तैयार नहीं थी। भारत में 1 जनवरी से 30 जून तक 2021 तक कोरोना के 2 करोड़ केस दर्ज हुए और 2.5 लाख मौतें दर्ज हुई, जबकि असल आंकड़ा कहीं ज्यादा होने का अनुमान था। सीरो सर्वे खोल रहा था भारत में संक्रमण की पोल। लेसेंट भारत में सीरो सर्वे के दौरान दिसंबर और जनवरी 2021 के दौरान भारतीयों में 24% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी, जबकि जुलाई 2021 तक 62% लोगों में एंटीबॉडी थी, यानी कि अनुमान से कहीं ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण हो चुका था। 42 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित थे और अप्रैल से जुलाई 2021 के बीच ही 1 करोड़ 60 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी, जबकि इस वक्त भारत आधिकारिक तौर पर 1 करोड़ 80 लाख केस बता रहा था और मौतों का आंकड़ा 2,52,997 पर ही बताया गया था। एक दूसरे अनुमान के मुताबिक कोरोना शुरू होने से लेकर सितंबर 2021 तक भारत में 4,40,000 मौतें दर्ज हुई थीं, जबकि आकलन के मुताबिक ये मौतें 30,40,000 तक रही होंगी। लेसेंट के मुताबिक भारत ने असल मौतों के मुकाबले केवल 14% मौतें ही दर्ज की हैं। भारत ने वैक्सीन बनाने के बावजूद उसे दूसरे देशों को बांटने के बजाय अपने देश में पहले खपाया। इसके लिए भी भारत की आलोचना की गई। यूके, अमेरिका और चीन को भी इसी तरीके के लिए लपेटे में लिया गया है। सरकारें इसलिए हो गई नाकाम। रिपोर्ट में सरकारों की नाकामी के वो कारण भी गिनाए गए हैं जिनकी वजह से कोरोना वायरस की महामारी बेकाबू हुई। कोरोना वायरस की बीमारी को नोटिफाई करने में देरी की गई। कोरोना वायरस हवा से फैलता है, ये मानने में काफी देरी की गई, जिससे कि इस वायरस को रोकने के सही तरीके ही लागू नहीं किए जा सके। बीमारी को रोकने में देशों के बीच तालमेल की कमी भी देखी गई। दूसरे देशों से अपने देश तक बीमारी को रोकने के तरीके गलत अपनाए गए। गरीब देशों को सही समय पर फंड नहीं दिए गए। गरीब देशों को पीपीई किट, वैक्सीन और दवाओं की सप्लाई सही समय पर नहीं मिली। इन्फेक्शन और मौतों का डाटा वैज्ञानिक तरीके से नहीं जुटाया गया, जिससे बीमारी के सही फैलाव का अंदाजा लग पाता। बायोसेफ्टी डिस्पोजल जैसे काम सही तरीके से नहीं हुए। संभव है कि लैब से ही महामारी फैल रही हो। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।